आज हम बात करेंगे शहर में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, जो कि लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया, जहां 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई और 27 अफराद की जानें चली गईं। ये वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया, जब सुबह सवेरे तकरीबन 8:30-9 बजे इमारत ने मामूली सा एक झटका लिया और लोगों को होश आया, क्योंकि लोग घरों में सो रहे थे। कुछ लोगों ने फ़ौरी तौर पे बिल्डिंग से निकले, लेकिन कुछ लोग इस बिल्डिंग के लरज़ने को मामूली समझते हुए घरों में महफूज रहे और फिर इस बिल्डिंग के मलबे तले दब गए। सारा वाक़या कैसे हुआ, किस तरह से इस बिल्डिंग से लोग निकले, एक खातून हम आपको मिलवाएंगे उनसे, क्योंकि उस बिल्डिंग के काफ़ी सारे मकीन जो है वो आज हमने एक ही जगह बुलाए हैं, क्योंकि जो वहाँ रहते थे जिस वक्त ये बिल्डिंग लर्जी, उन्होंने क्या देखा, उनका आंखों देखा हाल भी आपको बताएंगे, उनके आंखों देखा हाल उनको सुनवाएंगे और उनसे मज़ीद जानेंगे कि उस बिल्डिंग में क्या क्या हुआ। बताया जा रहा है कि 20 के करीब उस बिल्डिंग में फ़्लैट जो थे वो थे, तकरीबन 200 के करीब अफराद भी रिहाइश पजीर थे, लेकिन बिल्डिंग 2-3 रोज़ से मुसलसल झटके ले रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन 8 से 10 ख़ानदान जो है वो वहाँ से रवाना हो गए थे, घर से निकल गए थे। ये कुछ ख़वातीन हैं जो कि उसी बदनसीब बदकिस्मत बिल्डिंग इमारत में रहते थे, लेकिन जब हादसा हुआ तो ये सब ख़वातीन उसी घर में मौजूद थी। एक खातून जो है उसमें ज़ख्मी हुई थी, जिनका चंदा नाम है, वो भी यहाँ मौजूद है इस हादसे में। उनके घर के तकरीबन 10 अफराद जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उनका एक सगा बेटा आयुष जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया है। उनसे भी बात करते हैं, यहाँ दीगर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से बिल्डिंग लर्जी और कैसे जो है वो ये लोग अपनी जानें बचा के वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। जब ये हादसा हुआ, जुमे का दिन था, सुबह, थोड़ा सा ये बताएगा आप घर में क्या कर रही थी, किस काम काज में अपने, क्योंकि नाश्ते का वक्त होता है, बच्चे कितने हैं आपके, कौन से फ्लोर पे आप वहाँ रहती हैं, उसके बाद जब बिल्डिंग ने एक झटका लिया तो आपके दिमाग में क्या आया जहन में, कि कोई ज़लज़ला था या कोई बिल्डिंग की ही कोई बात थी, क्या सोचा आपने और फिर किस तरह से आपने वहाँ से फ़ौरी तौर पर अपने बच्चों को लेके निकली? मैं सोई पड़ी थी तो मेरे डेट के बेटे ने आया, मुझे बताया कि चाची बिंडल हिल रही है। तो मैंने कहा बिंडल हिल रही है, इतनी देर से मैं सिर्फ सामने गई तो मेरी सास ने कहा कि हाँ बिंडल हिली है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, शरीफ बाबा हमें बचाएंगे। सही, बस इतनी बात हुई। मैं यहाँ से अपने घर पे गई। हमारा और इन लोगों का घर आमने सामने है, हमारी एक ही फैमिली है। सही, सीढ़ी इकट्ठे है हमारी। कौन से फ्लोर पे? चौथे फ्लोर पे हम, सीढ़ी इकट्ठे हैं हमारी। सही है, ये लोग उतर रहे थे, इसने देखा मेरी बच्ची ने, इसने कहा कि माँ, अम्मी अब्बू ये जा रहे हैं सब, दादी दादा ये भी सब जा रहे हैं, अम्मी तू क्यों नहीं चली? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चल रही हूँ। तो मैंने नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया था, मैंने नाश्ता करने के लिए रखा तो मेरी बच्ची ने कहा मम्मी नाश्ता नहीं करो, हम जल्दी जाते। ये रोने लगी मेरी बच्ची ने, तो मैंने कहा हाँ मैं निकल रही हूँ। तो ये कह रही है कि मम्मी मैं जा रही हूँ दादी दादा के साथ। मैंने बस, अल्लाह ने ऐसा मुझे कहा कि मैंने कहा नहीं बेटा आप रुक जाओ, हम साथ में चलें। अभी इतनी बस बिंडल में ये खड़ी हुई थी मेरी बच्ची, और मैं सिर्फ ताला उठाने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाया और भूकंप आ गया एक झटके में। बिल्डिंग नीचे आ गई। और आप कौन से फ्लोर पे थी जब बिल्डिंग नीचे आई? चौथे माले पे थी, चौथे माले पे थी। फिर क्या हुआ, जब मेरी बच्ची को मैंने ऐसे खींचा, अगर नहीं खींचते मेरी बच्ची भी अंदर चली जाती। इसी तरह से जो ये हादसा था, इसमें सिर्फ एक ही ख़ानदान के, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो 20 जो अफराद हैं वो लुक़मा अजल बने हैं, जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है, बल्कि इसमें ये कहें कि 4 से 5 ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। किसी की शादी को 5 माह गुजरा था, तो कोई किसी की शादी को 1 साल, तो किसी की शादी को 1.5 साल का वक्त गुजरा था। चंदा यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जो इस हादसे में ज़ख्मी हुई। इनका एक बेटा इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गया, उनसे पूछते हैं जब ये बिल्डिंग गिरी थी तो आपको लगा क्या, मतलब कोई ज़लज़ला था? ज़लज़ले का मैसेज नहीं हुआ था, बड़ा एकदम मिसास ने बोला नहीं गिरेगी, चंदा नहीं डरो तुम चले जाओ, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, ऐसे बोला। तो मैं उतर गई। मेरे 2 बेटे थे वो निकल गए, बेटी थी, मैं थी, मेरा बेटा था, मेरी सास थी, मेरी ससुर था और मेरा बेटा था। मेरे बेटे को बोला तुम उठो, अच्छा उठ गया था। तो मेरे अम्मी तुम उतरो, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। सही है,
मैं आ रहा हूँ, तो मैं दूसरे माले पे घर गई, मेरे कुछ नहीं पता है हमारे। वहाँ मौजूद लोगों ने फिर आपको अस्पताल पहुँचाया, आपके बच्चे को अस्पताल पहुँचाया? हाँ, हमारे को निकाला, पहले मेरे बेटे को निकाला, फिर मेरे को निकाला। मलबे में दब गए थे आप? मैं दब रही थी, मेरे बच्चे कहे थे आपके बच्चे सही सलाम है, मेरी सांस सही है बिल्कुल, आज मेरे ससुर से बिल्कुल सही है, अब मेरा बेटा बिल्कुल सही है। 2 दिन से बाद बोला है आपका बेटा तो तुम्हारी ससुर तो कुछ भी नहीं है, मुझे बताया, मुझको बताया भी नहीं था, मैं अस्पताल में थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।